हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सही लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह का सब कुछ काम वगैरह हो चुका है दोस्तों। और आज थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है। जो हर किसी को, हम औरतों का जो मंथली प्रॉब्लम होता है वही प्रॉब्लम है। तो इस वजह से थोड़ी तबीयत आज डाउन है। पेट में बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ भी है। और शायद जिसे आता होगा उन्हें तो आसानी से पता होगा किसका दर्द क्या है। हर औरतों को इस दर्द का अनुभव कहते हैं। बहुत ज़्यादा किसी को बहुत तकलीफ होती है तो किसी को कम तकलीफ होती है। पर अभी मैं ना कुछ टाइम से वीडियो देख रही थी, जो कि आप सभी को पता ही होगा इनके बारे में। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि जो कुंभ मेले में जो लड़की बहुत वायरल हुई है, जो बहुत सुंदर आंखों वाली लड़की है, उस जो सुंदर लड़की है जिसके बारे में इतनी चर्चाएं हो रही हैं, मतलब कि हर कोई कुछ ना तो कुछ उसको वीडियो बनाने के पीछे पड़ा हुआ है। तो मेरा बस आप सभी से इतना निवेदन है कि जितना हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले इसलिए कि आप पहले यहाँ पे वीडियो देखिए किस तरह से उस लड़की को इतना छुपना पड़ रहा है, कितना भागना पड़ रहा है। ना वो अपना कुछ काम कर सकती है, ना कहीं वो खुल के जी सकती है। इतना इतना एक वीडियो के लिए, चंद व्यू के लिए किसी के भी लाइफ को आप लोग क्यों इतना ये कर दे रहे हो? वो यहाँ बेचारी अपना कमाने आई थी कुछ, कि माला बेच के मैं कुछ कमा सकती हूँ, कुछ खा सकती हूँ, अपना पेट भर सकती हूँ, अपने परिवार का पेट भर सकते हैं। तो आप लोग बस कैमरा ले लेके पहुंच गए उस तक सभी के सभी लोग। थोड़ा तो सोचो उनके बारे में। और भी आप लोग को बता देती हूँ कि अभी एक वहां पे आए महाकुंभ में एक जो वैष्णव है, संत थे, उनका इतना बड़ा अपमान किया गया, कांटे वाले बाबा का। कौन आप लोग एक वीडियो के लिए क्यों ये सब कुछ कर रहे हो? आप देखिए, आप सुनिए पूज्य गुरु जी की बातों को, कि कैसे किसी वैष्णव का, किसी संत का हम अपमान करते हैं तो हमें क्या क्या कुछ भोगना पड़ जाता है जीवन में। इतनी बातें, इतने संत, इतने गुरु लोग हैं जो अच्छे अच्छे विचार हम सबसे बांट रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब कि हद हो गई। मैं कितने दिन से उसकी वीडियो देख रही हूँ, पर जो मैंने दो दो दिन से उसकी वीडियो एक देख रही हूँ, जो बेचारी अपना मास्क लगा के अपना चेहरा छुपाते हुए भाग रही, वो ना कुछ काम कर सकती। मतलब कल तो तुम उसका है कि कैसा भी वीडियो उसका वायरल कर दोगे आप लोग, किसी भी प्रकार का वीडियो वायरल कर दोगे। कल अगर ऐसा कुछ हुआ तो बस आप लोग उसको, मतलब वो लड़की ना ठीक से खा सकती है, ना वो वॉशरूम वगैरह जा सकती है, ना कहीं पे वो ठीक से छुप सकती है, ना कहीं बैठ सकती है। इतनी बुरी हालत आप लोगों ने उसके कर दी। उसको पूरे उसका फैमिली वाले प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बाकी के लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो देखो तो कैमरा ले लेके घुस गया, जो देखो तो कैमरा ले लेके घुस गया। ठीक है ना, पर एक का मतलब ऐसा हो गया ना समाज का, एक वायरल हो गया तो हम भी उसका बनाएंगे, हम भी वायरल करेंगे, हम भी ये करेंगे, हम भी। बस वायरल के चक्कर में, अपने चैनल के चक्कर में, फेमस होने के चक्कर में किसी का इतना भी मिसयूज मत करो यार। आप लोग जीने दो उसको, बेचारी को। आई है वहां पे, कुछ अच्छे काम करने आई है, तो तुम लोग उसने भी उसको इतना विघ्न डाल रहे हो कि वो ना ठीक से काम कर सक रही, ना कुछ कर सक रही है। बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों मुझे देख के। मेरे को ना ये इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाना था, सच बता रही हूँ। क्योंकि मुझे वो आदत है ही नहीं कि भाई इसका थंबनेल लगा लो, उनके बारे में ये करके आगे बढ़ जाओ। नहीं, अगर ऐसा होता था तो अब तक तो मैं पता नहीं कितने पैसे मैं भी अपने यूट्यूब पे छाप लेती थी, सच बता रही हूँ। पर बात आज ऐसी हो गई कि आपने अभी जो ये वीडियो देख रहे हो ना, इस वीडियो में उसके साथ देखिए कितना गलत व्यवहार हो रहा है। मतलब उसको पूरे फैमिली, भाई बहन, माँ बाप, सब उसको ये करे। अब तो ऐसा होगा कि वो बेचारे वहां कुछ कमाना है, अब तो ये सब ऐसा है कि वहां छोड़ छाड़ के जाए वहां से। और ऐसा नहीं कि वो वहां पर पहली बार कमा रहे हैं, वो लोग हर जगह जाते हैं जहां पे इस तरह का संतों का लगता है। तो क्यों, क्या जरूरत है इन लोगों को, आप लोगों को इस तरह से किसी के भी जीवन के साथ में इतना वो करना? अगर वो आज चाहे भी कि ये छोड़ छाड़ के चली जाए वापस से अपने घर, तो भी अकेले नहीं जा सकती, क्योंकि आप लोगों ने उसे इतना पॉपुलर जो कर दिया उस बिचारी को। ना वो कहीं मुंह छुपा के जा सकती है। कभी सोचा इसका कभी उसके साथ गलत परिणाम होगा? क्योंकि अभी उसके कल के परसों के इंटरव्यू में वो बोले थे उसे लड़के भी छेड़ने लग गए हैं, बहुत रास्ते रास्ते पे लड़के रोक रोक रहे हैं उसको। क्या जरूरत है आप लोगों को ऐसा करने के लिए? मेरा, मैं सच में बोल रही, बहुत आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज ऐसा किसी के साथ मत करिए। आप लोग गए हो वहां पे एक अच्छे चीज के लिए, जा रहे हो अपने पाप धोने, और एक पाप बढ़ा के चले आ रहे हो, और एक पाप बढ़ाते चले आ रहे हो। हद हो गई है यार। मतलब किसी को आप ठीक से जीने ही नहीं दोगे। वो बेचारी कुछ बोल नहीं रही है, रो दे रही है, झटक दे रही है। किसी का उसने मोबाइल तोड़ दिया तो उसमें भी कि उसको घमंड आ गया, ये आ गया। अरे क्यों ना, पूरा दिन भर अगर वो लड़की घर से निकल नहीं सक रही है, ना वो अपना काम वगैरह कुछ कर सक रही है, माला लेके निकल रही है, तुम कैमरा ले लेके पहुंच जा रहे हो उसके पास, पहुंच जा रहे हो, इतना इतना दया रही है तो खरीद लो उससे पूरी माला उसकी। माला तो कोई खरीदना है, बस अपने व्यू के चक्कर में, अपने वीडियो के चक्कर में उसको बेचारी को जीना नहीं दे रहे हो तुम लोग ठीक से।
ऐसा मत करिए। मैं हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है ना, वीडियो को शेयर कीजिए। और इस तरह से प्लीज किसी भी लड़की के साथ या किसी के भी साथ भी, जो अभी वो संत जनों के साथ हुआ ना, मुझे इतनी तकलीफ हुई। मैं सच, हम लोग कौन होते हैं उन्हें जज करने वाले कि वो असली है नकली है क्या है। वो अपने कर्मों के फल तो उनको खुद ही मिलेगा। जो वो कर रहे हैं, अगर गलत कर रहे हैं तो उनको उनके कर्मों के फल तो खुद मिलने वाले हैं। जो समाज में हो रहा है बाकी गलत चीजें वो दिखाओ ना, जहां पे सच में कुछ गलत चीजें हो रही हैं वो दिखाओ। कुंभ मेले में कौन आए, किन की व्यवस्था हुई है, किन की व्यवस्था नहीं हुई है, वो दिखाओ। बस व्यूज के चक्कर में किसी भी पकड़ ले रहे हो, किसी एक बुजुर्ग आदमी को इतनी तकलीफ दे रहे हो आप। थोड़ा सा तो सोचो। पता नहीं ना दोस्तों, मतलब हम सोच रहे हैं कि ये सब चीजें, इतने बड़े बड़े संत गुरु बैठे हुए हैं जो इस दुनिया को सुधारने में लगे, लेकिन ये दुनिया ऐसे सुधरने वालों में से है ही नहीं। मुझे, मेरे को सच बता रही हूँ, मुझे ये वीडियो बनाना ऐसा इसलिए पड़ेगा ना, मुझे इतनी तकलीफ हुई। मैं कल जब वो वीडियो देखी, इसकी वीडियो देखी, आज फिर से जो ये वीडियो देखी, तो मेरे को ना इतना गुस्सा आ गया कि पूछे ही नहीं। कैसा लगा था, क्या करूं और क्या नहीं करूं। और इतना ना, एक तो देखिए हम खुद हमारे जीवन में ऐसे फ्रस्ट्रेट होते हैं। जब मुझे ऐसा हो जाता है कि जब मेरा मासिक धर्म आ जाता है तो मुझे बहुत तकलीफ भी होती है, थोड़ी चिड़चिड़ाहट से भी होती है। पर ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैंने रोई नहीं हूँ, सच बता रही हूँ। क्योंकि अब मुझे भरोसा है ना, अब क्यों रोना धोना है। अब सब छोड़ दिया ऊपर वाले के हाथ में, आज नहीं तो कल देना ही है। कल इतनी बड़ी खुशखबरी आप सबको सुनाया मैंने, आपने सुना उनके बारे में। जब सोचिए, उनका जहां से तो कोई उम्मीद नहीं थी, उनके हाथ आ गया। तो आज हम कल भी बस विश्वास रखेंगे तो हमारे पास भी वो चीज आनी ही है। विश्वास अटूट रहना चाहिए किसी के ऊपर भी। विश्वास अटूट नहीं रहा तो कोई भी चीज हमें नहीं मिल सकती, इतना ध्यान में रखिए। विश्वास को डगमगाने मत दो। ऊपर वाला ही वही सब कुछ करता है। जो हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसकी मर्जी तभी चल रहे हैं। जिस दिन उसने हमारा शरीर छोड़ के निकल जाएंगे ना, तो हम बस है भूसा शरीर का। बहुत, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आई इस चीज को लेकर के। तो सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा ज्यादा ये हो जाती हूँ। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा ये बहुत ज्यादा जाती हूँ। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने कल की वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया और बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। तो आप उस वीडियो के एक माध्यम से, मैंने सिर्फ उनके बारे में बताने का इतना ही मेरा कहना था कि आपको भी जीवन में निराश नहीं होना है। जो हम चाहते हैं वो ईश्वर हमें दे के ही रहेगा। हमारे किस्मत में है, हमारे नसीब में है। तो हम चाहे कितना भी कुछ भी कर लें, उसे आना है तो वो कैसे भी करके हमारे जीवन में आएगा। और इसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ लाल धागे वाले बाबा के बारे में। जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि उनके घर से अर्जी कैसे लगाते हैं, तो मैंने उसके ऊपर बहुत कुछ देखा है, कैसे क्या करना है, कितना सही कितना गलत सब समझ के मैं आपको उसके ऊपर एक वीडियो कल लेकर के आऊंगी। तो जितना हो सके आप प्लीज उस वीडियो को उतना प्यार दीजिएगा और समझिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भी घर से अर्जी लगाएं उनकी। क्योंकि देखिए, जो लोग वहां पहुंच नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे हैं, हर किसी के लिए कठिन है। क्योंकि कोई कितने दूर दूर बैठा हुआ है, कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, तो उन्हें नहीं पता है ना, नहीं जा सकते। किसी के पास पैसे की प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन कल के वीडियो में कि कैसे लाल धागे सरकार की अर्जी हम घर से लगाएं, कैसे दीपक जलाएं, कैसे सारे नियम जो आपको कल की वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए, और जितना हो सके उतना आप लोगों की मदद कीजिए। जीवन में जितना पॉसिबल आप 1 रुपए की मदद करेंगे तो भी उसका पुण्य आपके जीवन में लगता जाएगा। और देखिए, इस तरह से किसी को भी परेशान मत करिए। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि यार उस लड़की को भी अच्छे से जीने दो, वो भी एक नॉर्मल जिंदगी जीने आई है वहां पे, अपना काम वगैरह करने हैं उसे करने दो। बस कैमरा मोबाइल ले लेके उसके पीछे वो खुद रो रही है इतना, उसे अब ऐसा उसको हो गया कि क्यों भगवान ने मुझे ऐसे आंखें दी होंगी, और इतनी सादगी है। तो वो यही है कि हम ही जैसे लोग ऐसे लोगों को बिगाड़ने में बहुत बड़े ये हो जाते हैं।